अमेरिका पाकिस्तान की सियासत का अब आलम यह है कि काबिल और ईमानदार शख्स को भी मजबूर होके सियासत को खैरबाद कहना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये जो इमेज है, ये जो तासुर है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक जो पार्टी पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है और एक ऐसा शख्स जो मकबूल तरीन लीडर है, उसकी पार्टी को क्रश करने के लिए, उस मकबूल तरीन लीडर को रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये पार्टी या ये ईमानदार लोग इस पार्टी में हुए और इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हमें करवाना पड़ा, तो फिर ये लाजमी दोबारा से जीत के इक़्तिदार संभाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए उस टोले को ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरी जानब इमरान खान के ऊपर मजीद दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को मजीद अपनी जो बातें हैं, अपनी जो डील है, वो मनाने के लिए मजीद प्रेशर बढ़ाने की अब दोबारा से कोशिश की जा रही है। इस हवाले से इमरान खान के घर के ऊपर अब हमला किया गया। इमरान खान की जो अहलियां हैं, बुशरा बीबी, इनकी अब गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये भी इस वक्त नैब की गवाह हैं, मगर आइंदा चंद रोज में ये नैब के गवाह से नैब की मुलजमा भी बन सकती हैं। जो तीसरी बड़ी अहम खबर है नाज़रीन, वो राना सनाउल्लाह के हवाले से है कि राना सनाउल्लाह ने आखिरकार बंद कमरों के जो फैसले हैं, जो बंद कमरों में जो स्क्रिप्ट बनाया गया, वो स्क्रिप्ट अब आखिरकार इनके जुबान के ऊपर आ चुका है। वो प्लान, वो फार्मूला अब लीक हो चुका है। राना सनाउल्लाह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी गलती कर बैठे हैं। क्या राना साहब की जानिब से कहा गया और फिर जो इमरान खान के गिर्द मजीद घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे इमरान खान बात मान जाएंगे? इमरान खान जो पेशकश की जा रही है, इस पेशकश को कबूल कर लेंगे? ये तमाम खबरें एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक लाज़मी देखिएगा ताकि तमाम खबरें, तमाम तफसीलात आप आसानी से समझ सकें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दबंग खिलाड़ी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ईमानदार और काबिल आदमी असद उमर, ये भी आज इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। इन्होंने यकीनन बहुत मजबूर होकर यह फैसला किया होगा, क्योंकि इससे पहले असद उमर कई बार, हालांकि ये पार्टी को छोड़ चुके हैं, अपना इस्तीफा पहले भी दे चुके थे, मगर उसके बावजूद ये कहते आ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा हूं। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुझे पार्टी टिकट देगी तो फिर मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। मगर अब इन्होंने बाकायदा ना तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुस्ताफी हुए हैं या उनको अलहदगी इख्तियार की है, बल्कि इन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। मैं अब दोबारा जो सियासत में कुछ सालों के लिए या कुछ अरसे के लिए सियासत से अपनी जो दूरी है ये इख्तियार करने जा रहा हूँ। असद उमर की जानिब से नाज़रीन आज एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट के अंदर असद उमर लिखते हैं कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। पहले भी कह चुका हूँ कि रियासती इदारों के साथ तसादम की पॉलिसी से मुत्फिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है। असद उमर ने पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से भी मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खासतौर पर मैं NH-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे दोबारा मुंतखब किया। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। मगर नाज़रीन, यहाँ पे असद उमर की इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की जानिब से असद उमर के इस ट्वीट के ऊपर अमल दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को ऐसे काबिल और ईमानदार लोगों की सियासत में ज़रूरत है, तो अगर ऐसे लोग सियासत छोड़ेंगे तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदा साबित होगा। तो उधर नाज़रीन इमरान खान के गिर्द मजीद घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान के घर के ऊपर हमला किया गया है। अहलिया इमरान खान की बुशरा बेगम, इनकी अब गिरफ्तारी की खबरें चल पड़ी हैं। पीटीआई के मुकीद चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आने वाले वक्त में संगीन मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। ये जंग के ऊपर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की जानिब से एक नाज़रीन आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में लिखते हैं कि बाखबर ज़ाहिर का कहना है कि नैब वाले कुछ शवाहिद का बारीक बेनी से जायजा ले रहे हैं और अगर तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुल्ज़िम में तब्दील हो जाएगी। ज़राए ने बताया कि नैब को कुछ नए शवाहिद भी मिले हैं जिनकी क्रॉस चेकिंग की जा रही है। अगर इन शवाहिद की तस्दीक हो गई
तो बुशरा बीबी फिर गिरफ्तार भी हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन मसला यह है, करना ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके के साथ प्रेशराइज किया जाए, अपनी बातों के ऊपर मनवाया जाए और खान साहब को डील के तहत मुल्क से बाहर भेजा जाए। अगर खान साहब ये चीज़ मान नहीं रहे हैं, खान साहब बार बार यही चीज़ दोहरा रहे हैं कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। तो नाज़रीन एक और खबर आपको देता चलूँ, उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह की जानिब से बताऊंगा कि राना साहब ने जो स्टेटमेंट दी है इनसे क्या गलती हुई है। गुज़श्ता रोज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया। उस इंटरव्यू में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या हर सियासी जमात को, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जहां दीगर सियासी जमातों को जलसे की वर्कर कन्वेंशन की इजाजत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया कि सदर पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और ये साबित हो रहा है कि ये एक पार्टी के तर्जुमान है, ना कि पूरे मुल्क के, पूरी रियासत के ये हेड हैं। तो वो आज इसकी नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, मगर आज लेवल प्लेइंग फील्ड सामने आ चुके हैं। एक जानब इलेक्शन कमीशन कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब सियासी जमातों के लिए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल कराची के अंदर एक जलसा रखा गया था और उसकी इंतजामिया से इजाज़त भी मांगी गई थी। इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा गया था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त नहीं मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस जलसे को मनसूख कर दिया गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। एक जानब मुस्लिम लीग नून हर शहर में जलसे कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, मगर एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको इजाज़त नहीं है कि वो किसी किस्म की कोई अपनी वर्कर कन्वेंशन या मीटिंग करें। तो राना साहब की जानिब से नाज़रीन आज आखिरकार खुल के इनकी जुबान के ऊपर वो अल्फाज आ चुके हैं। गलती से इन्होंने वो अल्फाज बोले हैं कि इन्होंने कहा कि पंजाब और विफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी, यानी कि जो प्लान है, जो फार्मूला है, वो इन्होंने आज अपनी जुबान से बयान कर दिया। सिंध में वो हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और हो सकता है KPK के अंदर जो इस वक्त परवेज खट्टर की पार्टी बनाई गई है और मौलाना फजल रहमान की, इनकी मिला के हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिला के KPK की हुकूमत उनको सौंपी जाए। मगर विफाक और पंजाब में वाज़े बता दिया गया जो प्लान है बंद कमरों का, सिंध पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान बाप पार्टी के पास और इसी तरह KPK मुश्तरका PTI और दीगर छोटी मोटी जमातें पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास और विफाक मिल के ये हुकूमत चलाने वाले हैं। ये बयान राना साहब की जानिब से आज दिया गया है और साथ ही राना साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट दी गई है कि मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार के हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसका मतलब यह है कि चौधरी निसार अब मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर खैरबार कह चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भी कह चुके हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ताकत और हल्के कुछ और सोच रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को भी हरे बाग दिखा के, सब्ज बाग दिखा के इनको भी लाल झंडी करवा दी जाए और इक़्तिदार की भाग दौड़ किसी और को सौंप दी जाए, क्योंकि चौधरी निसार बड़े लोगों के करीब हैं। चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी काफ़ी अपनी जो मुशावरत है या अपना जो रवैया है वो काफ़ी अच्छा रखते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी निसार तो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, शाहिद खाकान अब्बासी तो क्या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो नहीं आने वाले? इस हवाले से कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि शेर अफजल मुरव्वत ये कह भी चुके हैं कि आने वाले दिनों में दो बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार ये बड़े अहम नाम हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह चुके हैं। राना साहब की जानिब से अब ये तस्दीक कर दी गई है कि चौधरी निसार अब मुस्लिम लीग नून में वापस नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार के हल्के से मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है।